नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न आर.एस. अग्रवाल में से पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दोस्तों 2 पार्ट पढ़ करके हम आपको 25-25 क्वेश्चन करके संख्याओं पर आधारित प्रश्न के सभी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। आज हम दोस्तों पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे इसमें जो हमारा टोटल क्वेश्चन है दोस्तों 83 क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर दें। चलते दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के आर.एस. अग्रवाल का नाम का पीडीएफ है दोस्तों, वो प्लेलिस्ट है बना हुआ है, उसमें से आप देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि कम समय में ज्यादा काम, न तो सूत्रों का यूज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, न तो फार्मूले, न तो ट्रिक का। बस मेथड किस तरह से सवाल को सॉल्व किया है, चाहे ऑप्शन से किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ओके, चलते दोस्तों स्टार्ट करते बिना समय गवाए। चलते क्वेश्चन नंबर 51 तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है दोस्तों, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर। दोस्तों, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग अच्छी तरह से। वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5 कमी कर देने पर, मतलब एक संख्या है और उसमें हम 27.5 की कमी कर देते हैं, मतलब 100 में से 27.5 कमी करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 100 में से 27.5% कम कर देते हैं और उसके बाद उसी का हम परसेंटेज निकालने के बाद कह रहा है कि 27 प्राप्त होता है, मतलब सॉरी 87 प्राप्त होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? यक्स इंटू 100 में से 27.5 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 72.5। कितना आएगा? 72.5 और बराबर इसको इसमें उड़ा कर क्या हो जाएगा? 8700। और जब इससे हम भाग देंगे, इसमें यक्स बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? यक्स बराबर 8700 और एक और जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि इसको जीरो हटाना है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 72.5 घटाना है, भाग दे देना है, सॉरी भाग दे देना है। तो भाग देंगे इसमें तो दशमलव तो हट गया, क्योंकि ये दशमलव इसलिए लगाया आपको समझाने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव खत्म हो जाती है। फिर हो जाएगा हमारा, इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 120 बढ़ेगा, क्योंकि 725 में 12 गुणा करेंगे तो 8700 आएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा आपका। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 52 एकदम सेम है, बस केस बदला हुआ है दोस्तों। करा वृद्धि करने पर किसी संख्या में दोस्तों 37.5 की वृद्धि कर दे, 37.5%। तो 100 में 37.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 137.5 और परसेंट की वृद्धि करने पर कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगी। क्लियर? फिर क्या करेंगे? यक्स बराबर 3300 बटे 137.5 करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डबल जीरो है, ही है। जब एक जीरो हम और बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। अब हम इसको काटते हैं, देखिए काटिए, इसको भी काटिए। 5 दूनी 10, 3 हो गया, 5 7 35, 2 बचा, 5 बचे 25। फिर कितना हो गया? 5 छक्के 30, फिर 3 हो गया, 5 छक्के 30 हो गया और डबल जीरो बच गया। क्लियर? फिर 5 से काटिए, 5 बचे 25, 2 5 बचे 25, फिर कितना हो गया? 5 1 5, 1 5 3 15, 1 5 दूनी 10 हो गया। फिर काटिए, 11 5 55 हो गया, 11 5 55, 11 1 11 हो गया और उसके बाद 2 बचा, 11 दूना 22 हो गया। फिर काटिए इसको, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 2, 5 चौके 20 आ गया। ये आपका कितना आ गया? आंसर आ गया 24। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 तरफ। देखिए 53 में कह रहा है 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल। 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल क्या हो जाएगा? देखिए 3 है, पहले हम यक्स लगाते हैं, फिर उसके बाद यक्स प्लस 1 लगाते हैं और फिर उसके बाद यक्स प्लस 2 लगाते हैं और क्रमागत गुणजों का योगफल लगा दिए, लेकिन 3 लगा करके। तो 3 क्या हो गया? हम कॉमन ले लिए। 3 इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, लेकिन हम 3 कॉमन ले लिए। फिर क्या हो गया? योगफल कितना हो गया? 90 हो गया। काट दिए, कितना हो गया? 30 हो गया। 1 2 3 फिर x हो गया, तब कितना हो गया? 3x बराबर 2 और 1 3 और 3 ट्रांसफर करें कितना हो गया? 27 में से 30 में से 3 गया तो कितना बचा? 27 और 3 9 27। x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। लेकिन आपसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2 था, लेकिन इसमें 3 लगा के था, तो x मान कितना है? 9 और 9 2 11 और 11 3 33 हो गया। अरे यार 9 रखेंगे आप तो 9 2 11 हो गया, 11 3 33 हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 54 तरफ। 54 क्या कह रहा है?
54 कह रहा है दोस्तों 4 स्क्वायर, कितना दिया 4 स्क्वायर और बटे 9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर में देखिए 4 के स्क्वायर और बटे 9 के स्क्वायर, 9 9 81 कर देते डायरेक्ट ही, या एक काम करिए 4 से 16 बटा 9 9 81 के अंश तथा हर में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, इसमें कुछ जोड़ दिया जाए अंश में भी और हर में भी, कितना जोड़ा जाए कि योगफल क्या हो 4 बटे 9 प्राप्त हो। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कह रहा है हमारा सॉल्व करिए 16 9 144 प्लस 9x बराबर 81 चौका 4 1 का 4 हो गया, 4 बटे 32 हो गया प्लस 4x हो गया। अब फिर क्या हो गया, घटा दीजिए, कितना हो गया 5x हो गया, उधार दिए जी, मतलब इसको इधर घटाएंगे, 9x में से 4x गया तो 5x बचा, और इसको हटाइए 4 में 4 गया 0, और फिर कितना बचा 12, 12 में से 4 गया 8, यह कितना बचा, ये हो गया 2, 2 में से गया 1। अब काटिए इसको, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, कितना आ गया x बराबर 36 आ गया। जब हमारा x बराबर 36 हो गया ये, अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, करा क्या जोड़ा जाता है, यही हम x जोड़ा जाता रहा था, तो x बराबर 36 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर सी हुआ करेक्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 का रहा है दोस्तों, दो भिन्नों का गुणनफल 14 बटा 15 है। दो एक भिन्न मान लेते, माना x और y, लेकिन हमको हाई स्कूल इंटर का सवाल नहीं है ये, हमको कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं। दो भिन्नों का गुणनफल x और y का कितना हो गया 14 बटा 15 हो गया, तथा भागफल 35 बटा 24 है। भागफल क्या हो गया, मतलब x बटा y बराबर हो जाएगा 35 बटा 24। लेकिन हमको कह रहा है बड़ी भिन्न क्या है, बड़ी भिन्न क्या है, बड़ी इसमें से कौन आपको पता चल रहा है ये बताइए। बड़ी x है, y छोटा है। अब आप सोचेंगे हमको कैसे पता, क्योंकि छोटा से भाग दिया जाता है हमेशा बड़ा में, तो ये चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए x इंटू वाई, ये समीकरण 1 मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं 2 मानते हैं, और उसके बाद दोनों का गुणा करते हैं, एक्स वाई इंटू एक्स बटा वाई हो गया बराबर 14 बटा 15 इंटू 35 बटा 24 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 3 15, 5 7 35 हो गया, 2 7 14, 2 2 का 2 2 2 4 हो गया। क्लियर, कैंसिल तो करने आता ही होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए y से y कैंसिल हो गया, x स्क्वायर हो गया, और 7 7 49, 12 3 36। जब इसको निकालेंगे कितना आएगा 7 बटे 6 आ जाएगा। वर्ग निकालेंगे तो 7 बटे 6 ही आएगा ना, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन आइए आप 7 बटे 6, 7 बटे 6 ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, एकदम सेम क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे, 56 में कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, दो संख्या है उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा का मतलब 1 बटा x हो जाएगा, और व्युत्क्रमों का योग मतलब प्लस लगा के 1 बटा y कर दिए, हो गया 46 बटा 21। क्लियर। इन व्युत्क्रमों के योग, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर 10 बटा 21 है। क्लियर बात है। ये संख्या इनमें से कौन सी है। हम अगर क्वेश्चन को लेकर के हल करेंगे, बता दे रहे हैं, अगर हम लेकर के हल करेंगे तब वो हमारा आ जाएगा, एक सिस्टम से तो हल ही कर लोगे, इसको जोड़ दोगे, आपको सॉल्व कर लोगे। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है, हमको एक काम करना है, हमको देखना है कि व्युत्क्रम कौन सा कर दे कि योग हमारा 46 बटा 21 आ जाए। इसको पलटिए, 1 बटा 3 हो जाएगा, और प्लस इसको पलटिए 29 बटा 3 हो जाएगा। क्या हमारा 46 बटा 21 आएगा? नहीं आएगा। इसको पलटेंगे तब वो मतलब 8 और 5 नीचे हो जाएगा, 8 45 नीचे 40 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा हमारा। ये 6 और 4 नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है 7 और 3, क्योंकि 7 त्रिक 21 होता है, और हमारा हल हो जाएगा। देखिए कैसे, हम ऑप्शन ले लेते हैं, इसलिए हम इसको आपको समझा दिए कि आप कैसे हल कर सकते हैं। एक मेथड से अपने हल करिए, दूसरा मेथड हम बता दे रहे आपको। ऑप्शन कितना हो गया 4 बटा 3 करेंगे, क्योंकि दोस्तों कह रहा है ये संख्या इनमें से कौन सी है, वो भी व्युत्क्रमों का करना है, तो 4 बटा 3 कर लिए और प्लस 6 बटे 7 कर लिए। कितना हो गया 7 चौक 28 हो गया, और प्लस 6 त्रिक 18 हो गया, और बटे 7 त्रिक 21 हो गया। कितना हो गया 8 8 16, 2 3 4 हो गया, बटे 21 आ गया ना, 46 बटा 21। और उसी तरह से जब अंतर करेंगे आप, तो देखिए अंतर करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, और घटा देंगे तो कितना होगा 10 बटा 21 हो गया। क्लियर होगी, यही बात आपसे पूछ रहा था। चलते क्वेश्चन नंबर 57 पर।
अगर बताने में कोई दिक्कत हो, अगर आप लोग कुछ दिक्कत समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, हम आपकी समस्या समाधान जरूर करेंगे। 57 नंबर क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल। समझिए पहले, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है 11 और गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल आपका 18 दिया हुआ है। लेकिन कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम मतलब 1/x और व्युत्क्रम मतलब 1/y का योगफल कितना होगा। तो आप हल करिए, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, ऐसा क्या हो जाएगा x y। अब आप ही बताइए x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 11 है ना, तो कितना हो गया 11 और x y वैल्यू कितना है 18, तो कितना हो गया 18 आ गया। मतलब 11/18 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। 11/18 है कहीं पर, 11/18। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 भी एकदम उसी तरह से क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, फिर उसी तरह से दो संख्याओं का योगफल 12 हो गया और गुणनफल जो दिया हुआ है वो कितना हो गया 35 हो गया। फिर कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या करेंगे x प्लस वाई बटे एक्स वाई। तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई क्या हो गया योगफल, मतलब x प्लस वाई वैल्यू कितना हो गया 12 और एक्स वाई वैल्यू कितना हो गया 35। ये हमारा 12/35 हो गया। क्लियर, कहीं पर है 12/35 हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 कह रहा है दोस्तों एक भिन्न के अंश में, 59 नंबर क्या कह रहा है एक भिन्न के अंश में, भिन्न है और ये अंश है और हर है। अब बताइए एक भिन्न के अंश 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर, एक भिन्न के अंश में क्या करेंगे 20% वृद्धि करेंगे, तो वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगी और हर में 25% वृद्धि करेंगे मतलब 125 हो जाएगी। अब प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर, देखिए इसको हल करिए, 3 चौके 12 को हो गया और कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 हो गया। काटिए 5 पचे 25, 5 अठे 40। तो x मान x बटा वाई मान कितना हो जाएगा, इधर करिए कितना हो गया 5/8 हो गया। आंसर है कहीं पर 5/8, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कितना शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे सॉल्व हो रहा है। अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रहे तो आप लोग लाइक जरूर करें दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने, फिर उसी क्वेश्चन से है दोस्तों, एकदम मेथड वही है। क्या करेंगे एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने पर, कोई भिन्न है दोस्तों और उसमें क्या करेंगे 20% वृद्धि करेंगे मतलब 120 हो गया, तथा हर में 5% कमी करने पर, हर जो है उसमें से 5% की कमी कर देने पे मतलब 95 हो गया। अब कमी कर देने पे नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो कैसे करना करेंगे, देखिए काटिए 5 दूनी 10 हो गया, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, इसका पिछले क्वेश्चन था। 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, 5 चौक 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 95 का इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो गया 95 का 95 हो गया और 24 दूना 48 हो गया। 95/48 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर सी है। कहीं दिक्कत हो तो बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। चलते हैं 61 पर दोस्तों। 61 क्या कर रहा है, कह रहा है एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने पर तथा हर में से 1/3 घटाने पर प्राप्त भिन्न 33/64 है। प्राप्त भिन्न कितना है 33/64 है। तो हम देखिए एक भिन्न का अंश है, एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ दिए और हर जो है वो अलग है और उसमें क्या कर दिए 1/3 घटा दिए माइनस कर दिए बराबर 33/64 हो जाता है। अब बताइए इस समीकरण को आप हल भी कर लेंगे तो क्या x y की वैल्यू निकल सकता है, नहीं, क्योंकि एक का ही केस दिया हुआ है। तो मूल भिन्न क्या है, ऑप्शन इसमें से कुछ नहीं हो सकता, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ई होगा आपका, क्योंकि प्रश्न कह रहा है दोस्तों एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने पर आप बताइए 1/4 जोड़ तो देंगे और घटा भी देंगे, लेकिन x y अलग अलग जाति का हो गया ना, अलग अलग सजाती है, ये विजाती है, सजाती तो है नहीं। सजाती मतलब एक जाति का, विजाती मतलब अलग अलग जाति का। x y अलग अलग जाति है मतलब विजाती है दोस्तों। क्लियर, इसलिए यह ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलते 62 नंबर पर। 62 नंबर दिया है दोस्तों एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश, कोई भी क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए किसी भिन्न के अंश तथा हर में, अंश हो गया और हर हो गया, हर में प्रत्येक में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, देखिए 1/2 ऑप्शन ले लिए, उसमें हम 1 जोड़ दिए, इसमें भी 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 1 1 2 हो गया और 2 और 1 3 हो गया। अब बताइए जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है
किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर, कोई भिन्न है दोस्तों, उसके अंश में 2 घटाने पर, इसमें से ले लीजिए, और 3 जोड़ने पर, कोई भिन्न है 1/5 ले लिए और उसमें 2 घटा दिए, 2 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, पहले समझिए, 2 घटाने माइनस में आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 1/4 नहीं आएगा। इसमें 2 घटाएंगे, देखिए हम 4/5 ले लेते हैं, क्योंकि ये 0 आ गया ऊपर और ये माइनस में आ रहा था, दोनों नहीं होगा। सी वाला क्या हो गया, किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर, मतलब 2 घटा दिए और इसमें 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। करिए, 4 में से 2 गया 2 और 5 3 8, कितना हो गया, 1/4 हो गया। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, 4/5। लेकिन किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर और हर को 3 से गुणा करने पर, 6 जोड़ दिए तो 10 हो गया और इसमें 3 से गुणा कर दिए तो 15 हो गया। कितना हो जाए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ओ सॉरी दोस्तों, दिख नहीं रहा था, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो गया। केस पढ़ने के बाद हम किए दोस्तों, तो कितना 2/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, मतलब हमारा साफ साफ हो गया कि ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि जितना जितना कह रहा था उतना उतना हमने किया भी। क्लियर हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, अब कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है दोस्तों, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग, अंश और हर का योग 8 3, मतलब योग 11 है, 8 3 11, 6 5 11, 10 1 11, 7 4 11, ससुरी कुल आ रहा है। आगे पढ़ते हैं, यदि अंश में 1 जोड़ दे, अंश में 1 जोड़ दे, 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4 हो गया, और हर में 2 घटा दे, कितना हो गया, 6 हो गया। तो भिन्न 2/3 बन जाती है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, 2/3 बन गया ना, तो कौन सा सही होगा, 64 का ए सही होगा, मतलब 2/3। कितना सरल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 होता है। 1 जोड़िए 4 आएगा, कभी नहीं आएगा। इसमें 1 जोड़िए 4 आने की संभावना है, लेकिन भिन्न में जब हर में 1 जोड़ते हैं तो क्या 5 आती है, नहीं आएगी, ये भी गलत है। फिर जोड़िए ऑप्शन से, अंश और हर में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़िए, इसमें कितना हो गया, 6 हो गया, तो किसी भी संख्या अवगुण नहीं करेगी। इसमें जोड़िए, ये आने की संभावना है, 7/9, 1 जोड़िए ना, और इसमें 1 जोड़िए, अंश तथा हर में 1 जोड़ते हैं, कितना हो गया, 8/10, तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4 क्या हो गया, 5 हो गया। इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक भिन्न 5 घटाने पर, अब 5 घटा दे, कितना हो गया, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, 2 हो गया, और उसके बाद इसमें से प्रत्येक में से, मतलब इसमें से 5 घटाइए, कितना हो गया, 4 हो गया, तो काट दिए, 1/2 आ गया। मतलब ऑप्शन आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्लियर, कितना आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 तरफ। 66 में करा है, ऐसी 2 संख्या है जिसमें पहली संख्या के दुगुनी, कोई संख्या है उसका 2 गुनी तथा दूसरी संख्या के 3 गुने, दूसरी संख्या के 3 गुने का योग कितना है, 36 है। और फिर कह रहा है पहली संख्या के 3 गुने, पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 2 गुने, दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 39 है। क्लियर, लेकिन इसको हम बराबर कैसे करेंगे, सोच रहे हैं कुछ गुणा भाग करेंगे तभी तो बराबर होगा। और कह रहा है इसमें से छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। तो पहले इसमें हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम सोच रहे हैं 2 से गुणा कर दे, 2 दूनी 4x हो गया और 2 तिहाई 6y हो गया, और 2 से गुणा करिए तो 36 दूना 72 हो गया। और इसमें 3 से गुणा करिए ताकि हमको y काट देना है, 3 से गुणा करिए, 3 त्रिका 9x हो गया और प्लस 3 दूनी 6y हो गया, और 3 से करिए 3 का 18, 1 3 त्रिका 9 और 1 10 हो गया, 108 हो गया। क्लियर, फिर कितना हो गया, इसको हम घटा देंगे, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, इस देखिए ये 1 कट जाएगी, 9 में से 4 गया, कितना बचा, 9 में से 4 गया 5x हो गया, बराबर 108 में से 72 गया, कितना बचा, ये हो गया हमारा 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 7 गया 3। ओके, 10 में से 7 गया 3 हो गया, लेकिन कटेगा कैसे यार, 9x 4x हो गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, कर आया तो क्वेश्चन कहीं चूक हुआ होगा। देखिए 3 से गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 9 27, सॉरी दोस्तों कितना हो गया, 3 9 27 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, 3 त्रिका 9 2 11 हो गया, मतलब 117 है। 117 में से जब 72 घटाएंगे तो हमारा 7 में से 2 गया, यहाँ पे 5 बचा, और 11 में से 7 गया, 7 5 बचा। क्लियर, तो 5 से कर दिए, कितना बचा, 11 हो गया। यक्स मान कितना आ गया, 11, लेकिन हमको
y का भी निकालना है, पता नहीं कौन सा छोटा होगा दोस्तों। क्लियर।